डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये है रुचिरा तृतीयो भागा, क्लास 8th, नीति नवनीतम, जो 10वां पाठ से लिया गया है। पहले मैं इसका अर्थ बताना चाहूंगा कि नीति नवनीतम का अर्थ क्या होता है। नीति शब्द आप लोग सुने होंगे। नीति नियम कानून पर चलने के लिए जो मार्ग बताए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, उन्हीं को नीतियां कहते हैं। उन नीतियों में हमारे सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण, हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मनुस्मृति है, जो मनु के द्वारा रचित है। इन स्मृतियों में जो स्मृति है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे दोहे आए हैं। ऐसी ही नीति हमारे संस्कृत में भी है, और संस्कृत में जितने भी बताए गए हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में तो यह हो गया मनुस्मृति, यही नियम और कानून मुस्लिम जो धर्म है उसमें कुरान में बताया गया है। ऐसे ही ईसाई के प्रधान पुस्तक बाइबल, जिसमें उनके नियम कानून दिए गए हैं। तो इस तरह से जो नियम कानून बनाए गए हैं उन पर अनुगमन करना ये हमारा कर्तव्य होता है। मैं बता दूं कि नीति का अर्थ हुआ नियम और कानून। अब चलते हैं नवनीतम की तरह। नवनीतम क्या है बेटा? नवनीतम का अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है। मैं थोड़ी व्याख्या रूप में मैं बताना चाहता हूं कि जैसे संस्कृत में हम दूध को दुग्धम, दही को दधी, घी को घृतम, छाछ को तक्रम, ऐसे ही मक्खन को नवनीतम कहते हैं। और नवनीतम जो शब्द है मक्खन, ये मक्खन साधारण ढंग से नहीं निकलता। आप लोग नहीं जानते होंगे कि कैसे मक्खन निकलता है। कुछ लोग जानते भी होंगे, लड़कियां ज्यादा जानती हैं। ये मक्खन आपकी माँ जानती होंगी कि कैसे निकाला जाता है। सबसे अगर जानते भी होंगे या न जानते हो, मैं थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ कि बेटा दूध को उबाल दो, उबालने के बाद फिर ठंडा होने दो, उसे ठंडा होने लगे तो बिल्कुल ठंडा ना होने दें, थोड़ा सा जब गर्म रहे उस समय 2 चम्मच दही का जामा डाल दो। सुबह तक दही जम जाता है। दही जमने के बाद उसको मथना पड़ता है, चाहे वो ग्राइंडर से मथो या कृष्ण भगवान की मैया जसोदा जिस तरह से मथती थी वैसे मथो, मक्खन निकल करके आ जाएंगे। ऐसे ही ये मक्खन करते क्या हैं? आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान को माखन और मिश्री बहुत प्रिय था। वे कहते थे कि मैया माखन और मिश्री साथ में थोड़ा सा रोटी दे दो तो मैं दिन भर गाय चराते रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उससे उनको ताकत मिल जाती थी। ऐसे ही बेटा ये जो श्लोक हैं, सब बिखरे हुए जो श्लोक थे वे सब दूध हैं। कुछ चाणक्य दर्पण नीति में, कुछ विदुर नीति में, ये सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। उनको दही के रूप में उनको जमाना पड़ा, यानी इकट्ठा करना पड़ा। फिर कुछ विचारों, मनुस्मृति से कुछ विचारों को उसमें डाल दिया गया जामड़ के रूप में। फिर मथा गया कि इन श्लोकों में सबसे बढ़िया श्लोक कौन है जो 8th क्लास के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सके, उनके जीवन को प्रशस्त कर सके,
आगे बढ़ा सके। तो मक्खन जब निकलता है उसमें से, बहुत मथने के बाद, ऐसे ही बहुत विचारों को जब मथा गया, तो जो अच्छे अच्छे विचार आए, जो 6 श्लोक में वर्णन है यहाँ पर, ये 6 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मक्खन की तरह है, ये आपको शक्ति प्रदान करेंगे। वह मक्खन खा करके होता है, ये मक्खन सुन करके और जीवन में उपयोगी बना करके हम ताकत बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम नीति नवनीतम रखा गया। नीति, आप जानते ही हैं कि नीति क्या होता है। मैं बता दूं कि जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और जो कर्तव्य निर्देश दिए गए हैं इसमें, वह सुभाषित और नीति श्लोक के रूप में यहाँ पर प्राप्त है। जब व्यक्ति की कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, यानी नहीं सोच पाता कि क्या करें क्या न करें, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो संस्कृत की एक सूक्तियां हमें मार्ग बोध कराती है। उनमें नीति शतकम भर्तृहरि का है, विदुर नीति विदुर का है, चाणक्य दर्पण नीति चाणक्य का है, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी आप लोग जानते हैं। ऐसे ही श्लोक के ये अमर भंडार हैं। उन भंडारों में से मत करके इन 6 श्लोकों को निकाला गया, जो नीति नवनीतम के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब तो बच्चों पता चल गया होगा कि नीति नवनीतम का अर्थ क्या हुआ। मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का जब संकलन हुआ, तो सदाचार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हुए। इन श्लोकों में माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले, फिर अभिवादन मनुष्य को मिलने वाले, इन सब लाभों की इसमें चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख के में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्य को त्यागना, इन सारी चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। और 6 श्लोक आपके जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। हाँ, इन विचारों को एडॉप्ट करने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। देखिए बच्चों, पहला श्लोक क्या कह रहा है इसमें। पहले कह रहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं प्रथोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य, ये जो दिया हुआ है अभिवादनशीलस्य, इसका अर्थ हुआ कि प्रणाम करने वाला के स्वभाव वाले के, जो हम किसी को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो उसके स्वभाव वाला का। नित्यम, नित्यम का अर्थ होता है प्रतिदिन। वृद्धोपसेविना, वृद्ध मतलब बूढ़ा, उपसेविना मतलब बूढ़ों की सेवा करने वाला, यानी अपने से बड़ों की सेवा करने वाला के। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य यानी उसके, चत्वारि यानी 4, वर्धन्ते मतलब बढ़ते हैं, उनके 4 बढ़ते हैं। या क्या चीज? तो आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। आप लोग जानते हैं कि जब हम बाजार में जाते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं, तो खरीदने से पहले हम ये देखते हैं, बाई 1 खरीदे 1 और बेनिफिट में 2 चाहते हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं? जैसे अगर एक क्लिनिक प्लस है, उसके साथ उसी दाम में अगर 2 मिलता है, तो हम 2 को देखते हैं, 1 खरीदते हैं और 1 फ्री मिल जाता है। अभी भी आप लोग देखे होंगे, टीवी पर प्रचार के रूप में आता है डिटॉल साबुन का, जिसमें 20% फ्री देता है। इसमें फ्री देते ही हम सोचते हैं कि चलो 3 साबुन खरीदने पर 1 हमको फ्री मिलता है, तो हम क्यों न ले लें उसे। इस तरह से हम उसका सेवन कर लेते हैं। इसी तरह से हम 2 कार्य करके
यानी अभिवादन और बड़ों की सेवा करना, ये 2 काम करके हम 4 बेनिफिट लेते हैं। बाय 2 गेट्स 4, 2 खरीदें 4 फ्री में मिल जाए। तो इस तरह से बाजार का नियम देखो संस्कृत का श्लोक पर भी लागू होता है, मैंने आपको साबित कर दिया। तो ये 2 चीज, मतलब अपने से बड़ों को अगर हम अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसमें आपका कोई पैसा लॉस नहीं होता। इसलिए बेटा, जो भी आपसे बड़े मिले उनको प्रणाम जरूर करना, अपने से बड़ों की सेवा करना, बूढ़ों की सेवा करना, उनको चिढ़ाना मत, उनकी सेवा करना। ये 2 काम करके तुम्हें 4 चीजों की बेनिफिट मिलती है, लाभ मिलता है। क्या क्या? तो आयु बढ़ जाएगी आपकी, उनका आशीर्वाद होता है कि जियो, खुश रहो, इस तरह का आशीर्वाद मिलता है प्रणाम करने से। इससे आपकी आयु बढ़ जाती है। कोई दुर्घटना घटने वाली भी होती है तो उससे आप बच जाते हैं। ये बचना क्या है? बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ही है। विद्या बढ़ जाती है। बच्चों, जब एग्जाम देने आते हो, ऐसे अपने माता पिता को प्रणाम करो या मत करो, लेकिन जब परीक्षा देने चलते हो तो माता पिता के पैर छूते हो, उनसे आशीर्वाद लेते हो। माता पिता कहते हैं कि जाओ बेटा, परीक्षा में बहुत अच्छा करोगे, कोई भी प्रश्न का उत्तर छोड़ना मत। ये बातें आपके दिमाग में गड़ जाती है। परीक्षा में आते ही जब बैठते हैं, परीक्षा में लिखना शुरू करते हैं, तो देखा जाता है कि आप बहुत अच्छे ढंग से लिखने लगे, कुछ प्रश्न छूटने लगा टाइम के अनुसार, तो सोचते हैं कि ये कैसे पूरा होगा। तो दिमाग में ये बात है कि जरूर इसे पूरा करना है, माता पिता ने कहा था। तो ये जब बातें आती है तो आप सोचने लगते हैं, और उसका उत्तर हो सकता है तुम्हारे दिमाग में उसका उत्तर भी आ जाता है और आप अच्छे कर लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि आपको विद्या मिल जाती है और बढ़ती रहती है। यश, यश का मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे। जब तुलसीदास रामचरितमानस लिखना शुरू किए थे, हिंदी के महान कवि माने जाते हैं, संत शिरोमणि कवि माने जाते हैं तुलसीदास। उन्होंने जब रामचरितमानस लिखा अवधी भाषा में, तो स्वांतः सुखाया, अपने सुख के लिए लिखे थे। वो नहीं जानते थे कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन जब इतना पॉपुलर बन गया तो ये उनके यश का ही परिणाम है कि इतना पॉपुलर हो गया। वो कहते नहीं चलते थे, कहीं लाउड स्पीकर लगा करके नहीं कहते थे कि मैं ये बुक लिखा हूँ आप लोग पढ़े, बल्कि ऐसे ही उनके यश का फैलाव हुआ और काफी पॉपुलर बन गए, फेमस हो गए। ऐसे ही बच्चों, आपकी माँ अगल बगल चर्चा करती होगी, घर के अगल बगल के बच्चों को देख करके कि देखिए उनका बच्चा कितना अच्छा है, कितना शांत है, कितना पढ़ने में होशियार है। इन सारी चीजों को वह बच्चा नहीं कहते चलता है कि अपने सिर पर पट्टी लगा करके नहीं घूमता है कि मैं क्लास का फर्स्ट स्टूडेंट हूँ या सबसे तेज हूँ। लाउड स्पीकर लेकर के घर वाले प्रचार नहीं करते, बल्कि लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका प्रचार करते हैं कि देखिए उनका लड़का कितना शांत है, स्वभाव में कितना अच्छा है, कार्य कितना अच्छा करता है, पढ़ने में भी होशियार है। इन सारी चीजों को वो जो कहते हैं ना, वही उनका यश है। जिनकी प्रशंसा कर रहे हो उनके यश को फैला रहे हो, यही यश होता है। आप भी बच्चों ऐसे ही बनने की कोशिश करना। बलम, इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक बल मिलता है। हनुमान चालीसा में आप लोग देखे होंगे कि हनुमान जी की पूजा करने पर हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसा, जोदा एक फल चार, बुद्धिहीन तुम जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या, ये सारी चीजें हनुमान जी के करने से ये सारे चारों चीजों की प्राप्ति होती है। सोच लीजिए कि उस पूजा के बराबर ये आपका श्लोक है। इनसे भी वही चारों चीजें मिल जाती है 2 की सेवा करके। तो हनुमान चालीसा पढ़े या ना पढ़े, इस श्लोक के पढ़ने से आपका जीवन जरूर सार्थक हो जाएगा। और इसको सिर्फ पढ़ने से नहीं, अप्लाई करने से जीवन में। अपने से बड़ों को नमस्कार कीजिए, बूढ़ों की सेवा कीजिए। इन दोनों के आशीर्वाद से
आपकी ये 4 चीजें बढ़ेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। अब मैं सीधा सीधा अर्थ बताता हूँ। अभिवादन शिरस्य नित्यम तथोपसीविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने वाला के, नित्यम यानी प्रतिदिन, वृद्धोपसीविनः बूढ़ों की सेवा करने वाला के प्रतिदिन ये 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। लिखा है कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम माता पितरौ यानी जिनके माता पिता, यम मतलब जिनके, माता पितरौ ये द्वंद्व समास है बेटा। माता पितरौ का मतलब माता च पिता च, जितना माता का महत्व है उतना ही पिता का महत्व है, इसलिए ये द्वंद्व समास है। क्लेशम सहेते, क्लेशम का अर्थ होता है कष्ट, सहेते यानी जितना कष्ट का को ये सहन करते हैं। फिर कह रहा है कि सहेते संभवे नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्यों के, न तस्य निष्कृति, निष्कृति मतलब निस्तार, न तस्य निष्कृति मतलब निस्तार, शक्या कर्तुम वर्ष शतैः, यहाँ पर है वर्ष शतैः प्लस अपि, संधि विच्छेद है यहाँ, वर्ष शतैः यानी 100 वर्षों में भी। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। कहने का भाव ये है कि माता पिता जितना कष्ट को सहते हैं, माँ गर्भ में 9 महीने तक आपको ढोती है, किसी भी प्रकार के कष्ट आ जाए आपके ऊपर, उसको सहन करने के लिए तैयार रहती है। उनका ऋण आपके ऊपर होते जाता है, माता पिता का। माँ का यहाँ तक ख्याल आता है कि कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए, कितनी भी धूप हो, आपको आंचल में छुपा करके डॉक्टर तक ले जाती है। वो ये भी नहीं देखती कि पैर में चप्पल पहने हैं या नहीं। कितनी भावुक होती है माँ। ऐसे माता पिता को अगर आप कुछ बोलते हैं या कुछ कहते हैं तो इससे घोर अपमान कुछ नहीं हो सकता। वो जीवन का सबसे बड़ा गांठ, कष्ट का गांठ बन जाता है। इसलिए बच्चों, माता पिता आपके लिए बहुत कष्ट सहे हैं और आगे भी सहते रहते हैं। उस ऋण को, ऋण 3 तरह के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देवताओं के ऋण को तो हम चुका देते हैं पूजा पाठ करके, ऋषियों के भी ऋण से हम उद्धार हो जाते हैं उनकी सेवा करके। लेकिन माता पिता की जो सेवा की जाती है, वो पितृ ऋण से हम कभी वो ऋण नहीं होते, मुक्त नहीं होते, क्योंकि वह सबसे बड़ा ऋण होता है। तो जितने माता पिता कष्ट को सहते हैं, मनुष्य के जन्म के समय से लेकर के जो कष्ट सहते हैं, तो सीधे सीधे इसका अर्थ हम निर्नाम से शुरू करते हैं। यानी मनुष्य के जन्म के समय, संभवे निर्णाम यानी मनुष्य के जन्म के समय से जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं, माता पितरौ क्लेशम सहेते, माता पिता क्लेश को, यम मतलब जो क्लेश को सहते हैं, ठीक है, उस कष्ट का निस्तार, तस्य निष्कृति यानी उसका निस्तार यानी उसको दूर करना, निस्तार कर देना, ऋण से वो ऋण हो जाना, माता पिता के, माता पिता का एक ऋण होता है, उस ऋण से मुक्ति पा लेना, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। वर्ष शतैरपि न कर्तुम शक्या, कर्तुम मतलब करने के लिए, शक्या मतलब नहीं सक सकते।
वर्ष शतैरपि, यानी सैकड़ों वर्ष में भी, अगर 100 वर्ष की आयु हो तो 100 वर्ष में भी चाहेंगे कि माता पिता के ऋण से हम उद्धार हो जाए, तो हम उद्धार नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये होता है कि माता पिता का ऋण अपने बच्चे पर इतना रहता है कि वो 100 वर्षों में भी चाहे कि हम इस ऋण से उऋण हो जाए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वह मनी नहीं है, पैसा नहीं है कि पैसे के बदले हम पैसे दे दिए। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि सिंपैथी जो होता है, मनी कैन बी रिटर्न बट सिंपैथी कैन नॉट, सो द सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड। तो हम जैसा हम बोलते हैं तो वैसे ही समझ लेना कि वह सिंपैथी जो होता है, सहानुभूति जो होती है माता पिता की, उस ऋण से हम कभी भी ऋण यानी मुक्त नहीं हो सकते, 100 वर्ष में भी नहीं चुका सकते। तो इस तरह से माता पिता का आदर करना, माता पिता का सम्मान देना। एक बार आपका कहना कि माता पिता ने आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसी पर माता पिता का सारा भार उतर जाता है, उन्हें बहुत खुशी मिलती है। इस चीज को जरूर अपनाना। तो इस श्लोक में यही कहा गया है कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। चलते हैं थर्ड श्लोक की तरफ। बच्चों देखिए, ये बुक में जरूर मिल जाएगा आपको, गाइड में भी इस श्लोक के अर्थ मिल जाएंगे जी, लेकिन जो मैं व्याख्या करूंगा वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए जो भी मैं बताऊं उसको ध्यान से देखना है, जीवन में अप्लाई करना है। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। देखिए यहाँ पर कह रहा कि तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। कह रहा है कि तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उनको प्रतिदिन प्रिय करें। उन दोनों को, तयोः तत्शब्द है पुल्लिंग में, तस्य तयोः तेषाम षष्ठी विभक्ति द्विवचन में होता है, यानी उन दोनों के का मतलब क्या है, यहाँ छुपा हुआ है माता पिता के। तयोः नित्यम, उन दोनों के प्रतिदिन क्या करें, तो प्रियम कुर्यात् यानी प्रिय करें। और आचार्यस्य, ये देखिए कुर्यात् प्लस आचार्यस्य, इसमें क्या है, संधि विच्छेद है। कुर्यात् जोड़ आचार्यस्य, यानी आचार्य का सर्वदा मतलब हमेशा प्रिय करें, यानी 3 लोगों का प्रिय करें। किनका किनका, माता पिता और आचार्य यानी गुरु का। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तुष्टेषु मतलब संतुष्ट हो जाए, तुष्ट हो जाए। त्रिषु यानी तीनों, कौन तीनों, माता पिता और गुरु। तेषु एव, तेष्वेव का संधि विच्छेद किया है, तेषु प्लस एव, ये हो जाता है तेष्वेव। तेषु मतलब उनमें से ही, तीनों के, त्रिषु तुष्टेषु तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सर्वम तपः समाप्यते, तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं, या हम कहें सर्वम तपः समाप्यते माने सब तप समाप्त हो जाते हैं। यानी हमें कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अगर माता पिता और गुरु की अगर हम सेवा कर दिए तो हमारे सारे इन तीनों को अगर संतुष्ट कर दिए तो हमारी ये सारा ये सेवा जो है ना, वह तप के बराबर है। हमें जंगल में जाकर के ऋषि मुनियों की तरह तप करने की जरूरत नहीं है। यह श्लोक बताता है कि अपने माता पिता और गुरु की संतुष्ट कर देना, जो भी काम कहें उनको संतुष्ट कर देना, ये तुम्हारे तप के बराबर है। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि माता पिता तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। यानी उन दोनों के तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, अब सीधा अर्थ ये हुआ कि माता पिता और गुरु
को हमेशा प्रिय करें, यानी उनके लिए अच्छा करें। उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सारा तप समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं 4 की तरफ। कहा कि सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवसम सुखम। यहां पर संधि विच्छेद है। एतत् विद्या समासेन। यहां पर क्या कहना है? एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। अब देखिए इस श्लोक में कितना अच्छा भाव है। सर्वम परवसम दुखम का मतलब हुआ कि दूसरे के वश में रहना। परवसम, इसमें सुख दुख के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? सुख और दुख क्या है। देखिए जनरली हम लोग जीवन में यही कहते हैं कि बहुत दुख है। कोई कहता है कि वह तो बड़ा सुखी है, कोई कहता है कि ये बड़ा दुखी है। लेकिन रियल में सुख दुख क्या है? जीवन में अगर सुख और दुख दोनों नहीं आए तो आपका जीवन निरर्थक है, कोई महत्व नहीं उसका। क्योंकि सुमित्रानंदन पंत हिंदी के जो महान कवि थे, उन्होंने कहा था कि अविरत सुख भी उत्पीड़न, अविरत दुख भी उत्पीड़न, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। हमारे जीवन में अविरत मतलब लगातार सुख ही सुख मिलने लगे तो भी वह कष्टकारक बन जाए। अगर जीवन में सिर्फ दुख ही दुख मिले वो भी कष्टकारक है। लोग उब करके दुख से प्राण त्यागने तक आ जाते हैं। ये समझिए कि आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, और आज दुख है तो कल सुख भी आ सकता है। क्योंकि यह सांझ उषा का आंगन है। जिस तरह से सुबह होती है तो फिर शाम होती है, शाम जब हो जाती है तो फिर सुबह होती है। एक दूसरे का इंतजार रहता है, शाम सुबह का, सुबह शाम का। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आना चाहिए। क्योंकि जिसको दुख नहीं होता वह दुख के मर्म को नहीं जानता। आप लोग लोकोक्ति जानते होंगे हिंदी में कि जिनके पावन फटे बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। यानी जिसके पैर में बवाई नहीं फटा है वो क्या जानता है कि इसमें पीड़ा क्या होती है। वही जान सकता है। दूसरे को कह देते हैं अरे इसमें कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही चल रहा है, क्या दिक्कत है, इसको चलने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रोज बहाना मारता है। लेकिन कहने वाले के पैर में अगर वही चीज हो जाए तब उसको पता चलता है कि क्या कठिनाई होती है, कैसे दर्द होता है। क्योंकि उसे भी दुख का एहसास होना चाहिए। इसलिए बच्चों, जीवन में सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। लगातार आप सोफा पर बैठे और कोई कह दे कि 4 घंटा 8 घंटा सोफे पर ही बैठना है तो आपका मन करेगा कि नहीं अब जमीन पर बैठेंगे। और जमीन पर बैठने वाले को कहे कि नहीं इसी पर ही बैठे रहना है हमेशा, तो कहेगा कि कभी सोफा पर बैठने का मन कर रहा है। कहने का भाव यह है कि सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। इसमें सुख दुख के लक्षण बताए गए हैं। कि कह रहा है कि सर्वम परवसम दुखम, दूसरे के वश में रहना दुख है। दुख क्या है उसकी परिभाषा है परवसम दुखम, दूसरे के वश में रहना दुख है। आत्मवशम सुखम, अपने वश में रहना सुख है। एतत् विद्यात समासेन, इन दोनों विद्याओं के समास होने से, मिलन होने से यही सुख दुख का लक्षण है। दूसरे के वश में रहना दुख कैसे है? बच्चों अगर आप बाजार जाते हैं, देखते हैं कि कोई चीज आपको पसंद आ गई, पिताजी आपका हाथ दबाते हैं, ज्यादा दाम वो बोल दिया, उनके लेवल से ऊपर बोल दिया। वो सोचे होंगे कि 500 या 1000 का खरीदेंगे, और कोई चीज ऐसा दिखा दिया जो 5000 का है और तुमको पसंद आ गया, तो तुम्हारी अंगुली को दबाते हैं, कहते हैं कि चलो दूसरे दुकान पर चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी बातें जब होती है तो आपको फिर दुख होता है। क्यों दुख होता है?
क्योंकि परवशम, आप दूसरे के बस में है, पिता के बस में है। अभी जिस दिन आप अपने बस में होंगे, आत्मवशम, पिता या माँ बोल देती है कि बेटा अपने पैर पर खड़ा होना तो खरीद लेना 5,000 का ड्रेस, अभी तो मैं तुमको 500 से 1,000 के बीच में ही दूंगा। ये सामान्य जनरल बातें मैं बता रहा हूँ, ये धनी लोगों की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ जिनमें 5,000 के बदले क्या 10,000 का भी खरीद लेंगे, 20,000, लाखों का भी खरीदते हैं, इसमें क्या है। जनरल बात मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है, तो आप दूसरे के बस में हैं, इसलिए आपको दुख होता है। घर आते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, मैं लेता तो वही लेता, कितना अच्छा था, ये वो कई चीजें बातें। कितने बच्चे रोने भी लगते हैं, लड़कियां भी रोने लगती हैं। तो ये दूसरे के बस के होने के कारण होता है। आत्मवशम सुख, हम अपने बस में रहना सुख है। अपने बस में रहना, अपने स्वावलंबी बन जाना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, अपने मन से जो मन चीजें खरीद सकते हो, तो ये सुख है। एतत् विद्या समासेन, इन विद्या के समास करने से, इन दोनों विद्याओं को समास करने से, विग्रह नहीं, समास करने से यानी जोड़ने से ही सुख और दुख का लक्षण यही है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि सर्व परवशम दुखम, परवशम दुखम, दूसरे के बस में रहना दुख है। आत्मवशम सुखम, अपने बस में रहना सुख है। एतत् विद्यात समासेन, इन दोनों विद्याओं के समास करने से, जानने से, संक्षेप में यही सुख दुख यो लक्षणम, सुख दुख का लक्षण है। देखिए श्लोक 5 कह रहा कि यत् कर्मम कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत्। कह रहा कि यत् कर्मम कुर्वतो, जिन कर्मों को करने से, स्यात्, स्यात् मतलब हो, परितोषः मतलब संतुष्ट, अंतरात्मा मतलब अंतरात्मा, जिन कर्मों को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसी को, तत् मतलब उसे ही, प्रयत्नेन मतलब प्रयत्न से, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। यानी जिन कर्मों को करने से हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, उन्हीं कर्मों को करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जयेत्, विपरीत तो वर्जित होता है। यानी आत्मा जिस चीज को कहे, गवाही दे, उस चीज को करना चाहिए। पढ़ने की आत्मा गवाही दे रही है तो पढ़े, किंतु ये न करे कि न पढ़ने की आत्मा तो हमेशा कहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नियम वो नहीं चलाएंगे पढ़ने के लिए। यहाँ पर किसी अच्छे कार्य के लिए आया है कि अगर किसी कार्य को आप करना चाहते हैं, अच्छा कार्य है, तो उसको प्रयत्न से करें। विपरीतम तो वर्जयेत्, विपरीत कार्य यानी जो अनर्गल काम है, जो आपकी अच्छाइयों के या प्रतिकूल है, जो नहीं करना चाहिए, उसको अगर करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए वर्जित है। यानी अच्छे काम का, आप अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए ठीक है, जो अच्छे काम न हो, गंदे काम हो या जो भी विपरीत काम हो, उसे नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा अर्थ ये कि जिन कर्मों को करने से अंतरात्मा संतुष्ट होती है, वैसे ही कर्म को करना चाहिए। विपरीत कार्य वर्जित है। वर्जयेत् मतलब वर्जित है, ये क्रिया है वर्जयेत्। इसी तरह से लास्ट श्लोक देखिए, करा कि दृष्टिपूतम नशेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद वाच्यम, मनः पूतम समाचरेत्। दृष्टिपूतम न असेत पादम, दृष्टिपूतम बिना देखे, न असेत न रखें, पादम मतलब पैर, बिना देखे अपने पैर को न रखें। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिना देखे जब चलते हैं तो हम ठेस लगती है और हम गिर जाते हैं। वाकई वो दोष नहीं है किसी का, कहते कि भाग्य खराब है, मैं गिर गया, हाथ टूट गए, पैर टूट गए, नहीं, आप देख करके नहीं चले इसलिए ऐसा हुआ। तो ये कितना बढ़िया श्लोक है, आपको मार्गदर्शन कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है कि बिना देखे पैर न रखें। वस्त्र पूतम जलम पीबेत, वस्त्र से छान करके जल को पिए। पहले लोग क्या करते थे, आज तो हमारे पास फिल्टर है, कई चीजें लगी हुई है, पहले लोग घड़ा में रखते थे। और वस्त्र से छान करके कहने का मतलब ये कि कहीं चिट्टी ना हो, कहीं और कीड़ा ना हो या छिपकली ना हो। जहाँ पर हमको पानी गिलास में रखे हैं और छान करके नहीं पी रहे हैं, ऐसे ही पीने लगे, पता चला कि वो छिपकली पानी की जगह पर मुंह पर चलने लगी, कैसा लगेगा। इसलिए बच्चों पहले ये बताया जाता था कि वस्त्र से छान करके जल को पिए, ताकि किसी प्रकार की उसमें जो गंदगियां होगी या कुछ भी चीज होगा वह छिन जाए। सत्य पूतम वदेद वाच्यम,
यानी सत्य से छान करके, सत्य से पवित्र करके, वदेत वाचम, वदेत मतलब बोले, वाचम मतलब वाणी, सत्य से छान करके वाणी बोले। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी से अगर बात करते हैं, किसी को समझाते हैं या कुछ कहते हैं तो वाणी को बिल्कुल सत्य रखें, सत्य बोलें, क्योंकि उसको दुख न लगे, क्योंकि वह आहत कर सकता है वह वाणी उसे। इसलिए सत्य से छान करके वाणी बोले। मन पूतम समाचरे, और मन को हमेशा पूतम, पूतम मतलब पवित्र, समान आचरण में रखें, समाचरे, समाचरे समान आचरण में रखें। मन को हमेशा पवित्र और समान आचरण में रखें, क्योंकि मन बहुत ही चंचल होता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए वह घोड़े के लगाम की तरह उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ यह है कि बिना देखे पैर न रखें, वस्त्र से छान करके जल को पिए, सत्य से पवित्र करके वाणी को बोलें, और हमेशा मन को पवित्र समान आचरण में रखें। अगर इन सारे श्लोकों को, ये सारे श्लोक मक्खन की तरह है, आपको ताकत देंगे, आप में शक्तिमान की तरह ताकत देंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इन सारे श्लोकों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ये सारे सद्विचार हैं, उच्च विचार हैं, और बहुत ही विद्वानों की ये वाणी है, बहुत से अच्छे अच्छे विद्वानों की वाणी है। इसलिए इन पर आचरण करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके और ध्येय की पूर्ति हो सके। धन्यवाद बच्चों, आपको जैसा ये लगे उसके अनुसार आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।